नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं महागठबंधन आरजेडी कौन कौन सी सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव जीत रही है। वैसे तो गोदी मीडिया का सर्वे आ चुका है, एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, जिसने एनडीए की सरकार तो बनाई है लेकिन कांटे का मुकाबला बताया है और महागठबंधन को अधिकतम 118 सीटें दी हैं। दोस्तों अगर 118 सीटें मिल सकती हैं तो 120-25 भी सीटें मिल सकती हैं। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। और मैं ऑल ओवर नहीं बताता, पहले मैं आपको एक एक सीट के बारे में बताता हूं। अलग अलग सीट की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है। कहीं पर प्रत्याशी के कारण कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो कहीं पर पार्टी के कारण जीतती है। दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं, जैसे दरभंगा में, अगर आप दरभंगा की 10 सीटों पर देखेंगे, गोदी मीडिया का सर्वे कह रहा है महागठबंधन 1 जीतेगा 2 जीतेगा, लेकिन दोस्तों रिजल्ट आएगा तो आप मिलाइएगा। मैं भी आऊंगा लाइव में रिजल्ट के दिन, उसके बाद भी कंफर्मेशन करने के लिए आऊंगा कहां गलती हुई। कुशेश्वर स्थान में महागठबंधन निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। महागठबंधन चुनाव जीतने की परिस्थिति में पूरा का पूरा है। गौड़ा बौराम में महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में पूरा का पूरा है। दोस्तों बेनीपुर में मिथिलेश कुमार पिछली बार 5-6 हजार वोटों से हार गए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अलीनगर में विनोद मिश्रा पिछली बार 4-5 हजार वोटों से हार गए थे, चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है। दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव 100% चुनाव जीत रहे हैं। दरभंगा में उमेश सहनी और संजय सरावगी के बीच में कड़क मुकाबला होने की उम्मीद है। हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी तीनों सीट महागठबंधन, कुल मिलाकर के कितना भी कम महागठबंधन जीतेगा तो 5 से 6 सीट तो कहीं गई नहीं है दरभंगा जिले में। आगे चलते हैं। खगड़िया में अलौली जीतेगी महागठबंधन, 100% है। खगड़िया में भी जीतेगी, बेलदौर में भी जीतेगी, परबत्ता में भी जीतेगी। चलो ठीक है, आप कहेंगे भाई सब महागठबंधन जीतेगा तो एनडीए क्या जीतेगा, आप तो एक तरफा बता रहे हो। अरे मान लो भाई दो जीतेगा, 3 तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ऐसे नहीं जीतेगा। ये सब प्रत्याशी, ये सब सीटें ही ऐसी हैं जो महागठबंधन की मजबूत सीटें हैं। अब जैसे मुंगेर में महागठबंधन को कहा जा रहा है कोई सीट नहीं मिलेगी। दोस्तों मुंगेर में अविनाश विद्यार्थी, मुकेश यादव 1,000 वोट से पिछली बार हार गए थे। तारापुर में सम्राट चौधरी भले उप मुख्यमंत्री हैं लेकिन चुनाव हार सकते हैं। जमालपुर में भी महागठबंधन जीत सकता है, तो मुंगेर में भी महागठबंधन 2 सीट जीत रहा है। दोस्तों अगला जिला आ जाइए मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में गायघाट की सीट है, महागठबंधन के लिए मजबूत सीट है दोस्तों। और औराई की सीट महागठबंधन के लिए मजबूत है, मजबूत का मतलब जिताऊ सीट है। मीनापुर, बोचहा और यहां पर आइए कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, यहां पर हो सकता है मामला गड़बड़ हो जाए। कांटी, पारू, साहेबगंज। दोस्तों कम से कम मुजफ्फरपुर में महागठबंधन 6-7 सीट जीतेगा, भले गोदी मीडिया 2 सीट दे रहा हो। गोदी मीडिया के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, हम जनता के हिसाब से चलते हैं। मधेपुरा की 4 सीटें महागठबंधन जीत रहा है। अब आप सोच लीजिए 4 सीटें। सहरसा की 4 सीटें महागठबंधन जीत रहा है, 100% बात कर रहा हूं। गोपालगंज में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन कहां मजबूत है। कुचायकोट में मजबूत है, बैकुंठपुर में मजबूत है, हथुआ में मजबूत है, भोरे में भी मजबूत है। कहने का मतलब महागठबंधन गोपालगंज में भी मजबूत है। 3-4 सीटें इस गोपालगंज में भी जीत रहा है। जो महागठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है, उन्होंने भी पैसा खर्च किया है, उन्होंने भी प्रचार किया है, उन्होंने ही जो टिकट लिया है चुनाव जीतने के लिए लिया है। बेवकूफी वाली बात करना अलग है, सही है कि नहीं। लखीसराय में उप मुख्यमंत्री बीजेपी का चुनाव हार रहा है, देखिएगा रिजल्ट आएगा। सूर्यगढ़ा में महागठबंधन जीतता ही हमेशा, लखीसराय में भी महागठबंधन जीतेगा। दोस्तों भोजपुर में संदेश, बड़हरा, आरा, अगियाव, जो लोग भोजपुर से हैं हमारी उनसे बात होती है, मैं उनके जगदीशपुर, तरारी 5 सीटें महागठबंधन को भोजपुर में मिल रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रहा है। दोस्तों अगला जिला आ जाइए आप लोग, अगला जिला है सिवान। सिवान में दोस्तों सिवान में बराबर की टक्कर है। जीरादेई में महागठबंधन, रघुनाथपुर में महागठबंधन, दरौधा में, बड़हरिया में
और महाराजगंज में। कहने का मतलब महागठबंधन को कम से कम 5-6 सीटें सिवान में भी मिल रही हैं। पटना में दोस्तों, पटना में मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन को 2 सीट गोदी मीडिया दे रहा है। हे गोदी मीडिया, इसको भगवान भी उठा ले तो बढ़िया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मोकामा में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बाढ़ में कर्मवीर सिंह पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छा खासा वोट पाए थे, 15-20 हजार। निर्दलीय जो इतना वोट पाएगा उसको टिकट महागठबंधन देगा, तब कितना वोट पाएगा आप सोच लीजिए। महागठबंधन जीत रहा है। बख्तियारपुर महागठबंधन, दीघा में महागठबंधन, माकीपुर में महागठबंधन, कुमरार में, पटना साहिब में, फतुहा में, दानापुर में, मनेर में, फुलवारी में, मसौड़ी में, पालीगंज में, विक्रम में, हर जगह महागठबंधन का पलड़ा भारी है। कितना कम जीतेगा महागठबंधन? पटना में 10 सीट जीतेगा, इसको मैं दावे के साथ कहता हूं। अगला जिला आ जाइए सारण से। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क के हैं सारण में। एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया, मड़ौरा, ये सारण महागठबंधन का किला माना जाता है। कम से कम 8 सीट जीतेगा महागठबंधन। खेसारी को हारा हुआ बता रहे हैं लोग। दोस्तों अमनौर, परसा, सोनपुर सभी सीटों पर महागठबंधन की मजबूत उपस्थिति है। कम से कम 8 सीट महागठबंधन जीतेगा। शेखपुरा में शेखपुरा और बरबीघा दोनों महागठबंधन जीत रहा है। बक्सर में दोस्तों ब्रह्मपुर में शंभुनाथ यादव 100% जीत रहे हैं। बक्सर में लड़ाई है 50-50 की। डुमरांव में अजीत कुशवाहा 100% जीत रहे हैं। राजपुर में भी महागठबंधन, यानी कि बक्सर की 4 में 3 सीटें महागठबंधन के खाते में आ रही हैं। वैशाली में हाजीपुर को कह रहे हैं बीजेपी जीतेगा, कभो नहीं जीतेगा, रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। जो लोग वैशाली के हैं वही बता सकते हैं। दोस्तों लालगंज में महागठबंधन, वैशाली में महागठबंधन, महुआ में कुछ नहीं कह सकते, राघोपुर में, महनार में, पातेपुर में महागठबंधन, वैशाली में कम से कम 6 सीट जीत रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है नालंदा। नालंदा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, हस्तवा महागठबंधन जीत रहा है, बिहार शरीफ जीत रहा है, इस्लामपुर में भी 50-50 की लड़ाई है, वैसे महागठबंधन का बलरा भारी है। हिलसा, नालंदा, हरनौत कम से कम 4 सीट महागठबंधन नालंदा के जिले में जीत रहा है, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा है। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने समस्तीपुर है। समस्तीपुर में महागठबंधन कहां जीतेगा? कल्याणपुर में, वारिसनगर में, समस्तीपुर, उजियार, मोरवा, ये सब सीटें देखो। हसनपुर में पक्का जीतेगा 1, विभूतिपुर में 2, मोहिउद्दीन नगर में 3, सरायरंजन में 5, मोरवा में 5, उजियारपुर में 6, समस्तीपुर में 7 सीट कम से कम महागठबंधन समस्तीपुर में जीत रहा है, लेकिन गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है तो क्या बोलूं। बेगूसराय में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन के लिए बेगूसराय की सीट 100% जीत रहा है। चरिया बरियारपुर जीत रहा है, मटिहानी जीत रहा है, साहेबपुर कमाल, कम से कम 5 सीटें महागठबंधन बेगूसराय के जिले में जीत रहा है। ऐसा पहले चरण में दोस्तों, पहले चरण में 70 से 80 सीट महागठबंधन के खाते में आएगी। रिजल्ट मैं दिखाऊंगा। दूसरे चरण का देख लीजिए दोस्तों। आगे देखिएगा पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर पक्का महागठबंधन जीतेगा, नामरगन जीतेगा, नरगटिया जीतेगा, बगहा में हार सकता है महागठबंधन, लौरिया जीतेगा, नौतन जीतेगा, चनपटिया में जीतेगा। मतलब कि महागठबंधन यहां पर भी 5 से 6 सीट जीत रहा है। ये रिजल्ट है वाकई में। अगला पूर्वी चंपारण में आ जाइए। सुगौली, नरकटिया, हरसिद्धि, केसरिया, कल्याणपुर, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया, इनमें से भी 5-6 सीट महागठबंधन जीतेगा। नवादा में दोस्तों महागठबंधन कम से कम 4 सीट जीतेगा, 100%। जो लोग नवादा से जुड़े उनको पता है। कैमूर में महागठबंधन कम से कम 2-3 सीट जीत लेगा। जमुई में महागठबंधन की स्थिति लगभग 4 सीटों जीतने की है, लेकिन कम से कम 3 सीट महागठबंधन जमुई में जीतेगा। जहानाबाद में महागठबंधन 3 सीट जीत रहा है। अररिया में महागठबंधन नरपतगंज, रानीगंज, अररिया जो की हॉट, सभी सीटें 4-5 सीटें महागठबंधन। अररिया में 4 सीट कम से कम महागठबंधन जीत रहा है। शिवहर में 1 सीट जीत रहा है। सुपौल में मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन 4 सीट जीतने की स्थिति है सुपौल में महागठबंधन की। अरवल में 2 सीटें। मधुबनी में महागठबंधन कम से कम 5 सीट जीतेगा। सच्चाई जैसे बाबू बरही सीट जीत रहा है, खजौली जीत रहा है, हरलाखी जीत रहा है, राजनगर जीत रहा है, फूलपरास, लौकहा, ये सब सीटें महागठबंधन जीत रहा है। किशनगंज में महागठबंधन को 2-3 सीटें यहां पर मिल रही हैं। बांका में महागठबंधन को अमरपुर सीट मिल सकती है, धौरैया मिल सकती है, कटोरिया, बेलहर, बांका, कम से कम 3 सीट महागठबंधन को बांका जिले में मिल रही है। वहीं पर कटिहार में देखेंगे, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, ए और कोढ़ा, मतलब कि 6 सीटें कटिहार में महागठबंधन की पक्की हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। पूर्णिया में मैं आपको बताना चाहूंगा अमौर और वाईसी पर, मान लीजिए ओवैसी की पार्टी का थोड़ा सो है, लेकिन वाईसी पर महागठबंधन की स्थिति मतलब कि इन दोनों में एक महागठबंधन जीतेगा। कस्बा में कांग्रेस पक्का जीतेगी। वहीं पर रुपौली और धमदाहा में महागठबंधन, पूर्णिया में महागठबंधन, कम से कम 4 सीट पूर्णिया जिले में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। गया में मैं आपको बताना चाहूंगा शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, टिकारी, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, कम से कम 7 सीटें महागठबंधन गया जिले में जीतेगा। कम से कम ही बात करता हूं, ज्यादा बात करने में
बुराई है। दोस्तों अगला जिला आ जाइए, आप लोग यहां पर देख सकते हैं महागठबंधन यहां पर भी 5 से 6 सीटें जीत रहा है। रोहतास में कम से कम सीटें 5 सीटें महागठबंधन जीत रहा है, 5 सीट कम से कम रोहतास जिले में जीत रहा है। सीतामढ़ी में कम से कम 5 से 6 सीटें जीत रहा है। तो कहने का मतलब महागठबंधन को लगभग 140 से 150 सीट आएगी। रिजल्ट यही होगा। बड़े बड़े पत्रकारों का ये मानना है, जैसे योगेंद्र यादव जी का फोटो लगाता हूं तो योगेंद्र यादव जी का ये मानना है कि यहां पर अब की बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है।